देखिए मतदान शुरू हो चुका है और पहले वोटर जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद है जहां केजरीवाल आएंगे वोट डालने के लिए, उससे पहले वोटर यहां पहुंच चुके हैं। और देखिए स्याही का वो निशान देख लीजिए जो इस बात की तस्दीक करता है कि लोग लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप वोट डाल लिया आपने? वोट डाल दिया जी। लेकिन आपने हमेशा वो रीत बनाई, सबसे पहला वोट डाला है आपने? सबसे पहले वोट दिया। तो क्या जहन में था वोट डालते वक्त? यही था कि वोट डालो अपना। वोट डालो। हाँ, हाँ। वोट डालो, अपना हक मांगो। अपना हक मांगो। देखिए अब लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर वोट डालकर जो आ रहे हैं। देखिए एक और वोटर आए हैं, आप जरा दिखाइए, निशान दिखाइए जरा कैमरे पर, ऐसे करके दिखाइए जरा अच्छे से। हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? एकदम सुबह सुबह पहुंच गए आप, पहले दूसरे वोटर बने वोट डालने वाले? हाँ जी। हाँ तो क्या हमेशा से शुरुआत में आ जाते हैं? जल्दी आने का वजह? हमारा शौक है ये वोट डालने अच्छा। का, सबसे पहले हम आते हैं। सबसे पहले आते हैं। और देखिए कि लोगों में खुशी इस तरह से होती है। देखिए जहां मौजूद हैं, ये सिविल लाइन का इलाका है, बहुत ज्यादा भीड़ तो यहां पर नजर नहीं आएगी, लेकिन लोग अब वोट डालकर निकल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनका शौक है। और देखिए लोकतंत्र में के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमेशा जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस बार तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। जावेद, और ये लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, जबकि इतने तड़के सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन प्रियंका आपका भी रुख कर लेंगे, मनोज तिवारी जानकारी के मुताबिक वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिखने को मिल रही हैं और क्या कुछ मुद्दे अब की बार हावी रहने वाले हैं? देखिए अंकिता, जिस सीट पे हम मौजूद हैं ये मनोज तिवारी यहीं से सांसद भी हैं, यहीं के वो वोटर भी हैं और तकरीबन 11 बजे के लगभग वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं जो सिलसिला आपको दिखा रही थी, देखिए अब लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया है और बहुत सारे पोलिंग सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। इस वजह से कोई भीड़ बाहर नजर नहीं आ रही है और ऐसे में लोग जो है वो तसल्ली से आराम से जा रहे हैं। यहाँ जब मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, यहाँ क्या पूरी दिल्ली में जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो एमसीडी जो है वो एक, जिस तरीके से रवि बता रहे थे कि मिनी सरकार ही होती है और वो किस तरीके से निकाय चीजों को मैनेज करती है, इस वजह से उनका रोल अहम हो जाता है। ये ट्राइफिकेशन जो हुआ था उसके बाद अब एकीकृत किया गया है एमसीडी को, तो जाहिर तौर पर पावर्स भी यहाँ पर बढ़ेंगे। अब वोट दे के शायद आ गए हैं एक पहले शख्स, मैं इनसे जरा बात कर लेती हूँ। वोट दे आए हैं सर? सर पार्टी कैंडिडेट का नाम नहीं जानना है, क्या मुद्दा था जिसको देखकर आपने वोट दिया है? मुद्दा ये कि मोदी बस। अच्छा देखिए, पहले तो आप इनके हाथ में इंक देख लीजिए और ये अच्छा दोनों ही उंगली में लगवा के आए हैं? तो पहले गलती से उनसे लग गया था, दूसरी बार लग गया। अच्छा ठीक है, ये देखिए एक और शख्स पाता। सबसे बड़ी बात ये है कि वो तमाम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको हम बाद में एक्सपेक्ट करते। सर आप तो वोट देकर आ गए, लोग तो अभी भी घर में हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं अभी उनको भेज रहा हूँ अपनी गाड़ी में, सबको भेज रहे हैं? मैंने अपना पोता नोएडा से बुलाया स्पेशल। अच्छा, मेरे बेटे के लिए। हाँ, वोट देने के लिए। आप जरा अपनी शाही दिखा दीजिए। देखिए ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और उसकी निशानी। सर आप भी वोट दे आए हैं, पार्टी और कैंडिडेट मुझे नहीं जानना, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो देखो सबका एक ही होता है। हाँ, क्या होता है वो? विकास है, सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा, रोड। गौ सेवक। हाँ। ये गौ सेवक, राष्ट्र भक्त है। अच्छा तो देखिए, मैं जिस तरीके से कह रही थी कि यहाँ जो है मुद्दे अलग इस वजह से भी, सुरक्षा की जो बात आपने सुनी वो कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों से जोड़ती हुई से बात को नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या यंगस्टर्स जो है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रियंका बता रही थी, तस्वीर दिखा रही थी, वाकई लोकतंत्र के महापर्व की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर अलग अलग आयाम जो दिखते हैं वो हैरान कर देने वाले होते हैं। लेकिन यतेंद्र आपका रुख करेंगे, हरदीप पुरी वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या कुछ वहां पर जो मुद्दे हैं वो हावी रहने वाले हैं? क्या वोटर टर्नआउट बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है? वोटर्स वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं? देखिए बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने आएंगे और जो उनका समय बताया गया है वो करीब 10 बजे यहाँ पर आएंगे। और जहाँ तक वोटरों की बात है तो कुछ वोटर पहुँचने शुरू हो गए हैं। हालांकि पौष इलाका, क्योंकि आनंद निकेतन में ये पोलिंग बूथ है, पौष इलाका माना जाता है, तो जो संख्या रहनी चाहिए जो आमतौर पर दिखाई देती है वो पौष इलाकों में थोड़ी कम दिखाई देती है। और वही हाल इस पोलिंग बूथ का है कि वोटर आए तो हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आने चाहिए वो शायद अभी वो संख्या यहाँ पर नहीं है, हो सकता है क्योंकि थोड़ा सर्दी का मौसम है, तो जो सियासी तापमान जरूर गर्म है जी। और इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं यतेंद्र हम कि जैसे जैसे बढ़ेंगे, सूरज चढ़ेगा, वैसे वैसे वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अमित पांडे का भी रुख कर लेंगे। अमित, कहा जाता है कि राज्य की सरकार और एमसीडी की सरकार में सामंजस्य ना हो तो चीजें बिगड़ने लगती हैं और ये भी बड़ी वजह है कि अब की बार का ये एमसीडी चुनाव बेहद अहम हो रहा है। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास हैं? देखिए अभी हम यहाँ पर आए हैं और एमसीडी स्कूल में हैं हम,
और यहीं पर जो वोटर्स का जो उत्साह है थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा दिख रहा है। जितनी भीड़ पहले दिखती थी वहाँ अभी नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी भी जो पहले सबसे पहले वोट देकर आए हैं, भैया किस मुद्दे, क्या मुद्दे सोचकर आ पाए? मुद्दे ये स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ के, जब रोड है, पानी है, इनके मुद्दों पे वोट दिया गया है जी। हाँ, परेशानी ज्यादा है वोट के लिए, हर जगह पानी वानी ज्यादा बहता, नाले के सीवर की परेशानी ज्यादा चल रही है। लौटेंगे नीरज का भी रुक कर, लेकिन नीरज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एमसीडी के लिहाज से, क्योंकि राज्य और एमसीडी में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, इसलिए भी ये एमसीडी के चुनाव अब की बार के बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप हमें? देखिए, बिल्कुल मतदान की शुरुआत हो गई है। जनता तय करेगी कि किसकी सरकार आएगी, किसकी छोटी सरकार दिल्ली में बनेगी। लेकिन आपको अभी दिखाते हैं, लोकतंत्र की स्याही दिखाते हैं। तमाम मतदाता बड़े ही उत्साह से यहाँ लोकतंत्र की स्याही यानी मतदान की जो स्याही होती है वो लगाकर निकले हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे थे। तीनों मतदाताओं से बात करते हैं, मुद्दे आखिर में क्या थे। महिला भी हैं, मध्यम एज के भी हैं और युवा वर्ग के भी है। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? देश का विकास, महिला सुरक्षा की भी बात होती है। आप महिला सुरक्षा है, देश का विकास है, और जो हमारे देश में जो भी उसकी जो तरक्कियां चल रही हैं उनके ऊपर से जो। आपके लिए क्या मुद्दा था? हमारी तो जो है सबसे पहले विकास, गली गलों की सहन सफाई होनी जरूरी है, और सबके लिए हर चीज बिल्कुल की नीरज, सुविधा क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, ऐसे में लोकल इश्यूज ही इस बार मुद्दे बनेंगे और छाए रहेंगे। लेकिन जावेद का भी रुख कर लेंगे। जावेद, अब की बार कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो कि टकराव का कारण बने थे तमाम पार्टीज के बीच में, और उन्हें कैश कराने के लिए तमाम नेता ग्राउंड पर उतरे थे? अंकिता, वो फैक्टर्स तो बताएंगे, लेकिन अब देखिए महिलाएं भी वोट करके आ रही हैं। और देखिए महिलाएं इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। क्या अपने वोट डाल दिए? देखिए स्याही तो यहाँ पर लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार 50% महिलाएं पार्षद चुनी जाएंगी? क्या कहेंगे? वोट डालिए आपने? हाँ, डाल दिए। हाँ, पूरे आप बताइए, साथ में आए हैं वोट डालने के लिए, तो क्या इस बार किस तरह के महिलाएं चुनी जाए? अच्छी बात है, जो भी आए अच्छी सफाई वफाई करे, बढ़िया है। दिल्ली को साफ सुथरा रखे, दिल्ली को साफ सुथरा रखे। देख रहे हैं सुबह ही सुबह आ गए एकदम वोट डालने के लिए। और बिल्कुल जी, बिल्कुल ड्यूटी जाना है हम लोगों को, इसीलिए जाना है। देखिए अब ये ड्यूटी आज भी जाना है और वोट डाल के यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये बात है जहाँ वोटर दिखाई दे रहे हैं। और रही बात फैक्टर्स की, देखिए आम आदमी पार्टी ने इस बार अपनी 10 गारंटी सामने रखी एमसीडी चुनाव के लिए। साथ ही मिनी पार्षद का जो आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देने की बात है, वो उसको सामने रखते हुए चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी। और साथ ही बीजेपी का विरोध इसलिए किया कि 15 साल से। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि तमाम महिलाओं को वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, और अब की बार तो महिलाओं के लिए आधी सीटें ही आरक्षित कर दी गई हैं। 709 सीट्स पर महिलाएं पहुंच रही हैं और महिलाओं में जागरूकता का आलम ये देखिए कि जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, जैसे ही 8 बजे, वैसे ही वो मतदान केंद्रों पर पहुंच गई। पहले से ही हालांकि पहुंच गई।